नमस्ते दोस्तों, आज से मैं स्क्विड गेम सीजन 2 को कुछ हिस्सों में समझाने जा रहा हूँ। तो जिन्होंने सीजन 1 नहीं देखा है वो पहले सीजन 1 देखकर वापस यहाँ आए। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। स्क्विड गेम के सीजन 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ सीजन 1 खत्म हुआ था। यहाँ सॉन्ग और फ्रंटमैन के बीच बातचीत होती है। फ्रंटमैन सॉन्ग से कहता है कि उसके पास अब कोई नहीं बचा है और उसे अमेरिका जाकर अपनी बेटी के पास रहना चाहिए था। वह यह भी मानता है कि सॉन्ग को अब न जाने का अफसोस होगा, लेकिन सॉन्ग उसे जवाब देता है कि चाहे वह कहीं भी छिपा हो वह उसे ढूंढ निकालेगा। सॉन्ग को यह एहसास हो जाता है कि फ्रंटमैन किसी तरह से उसे ट्रैक कर रहा है। इसके बाद वह अपनी बॉडी की जांच करता है और उसे अपने कान के पीछे एक ट्रैकर मिल जाता है जिससे फ्रंटमैन उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। इसके बाद कहानी जुन्हो पर आती है जो अब एक हॉस्पिटल में है और फिलहाल जिंदा है। 2 साल आगे की कहानी दिखाई जाती है। जुन्हो अपने सीनियर्स को उस आइलैंड और गेम के बारे में बताता है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। सबको लगता है कि वह झूठ बोल रहा है या उसका दिमाग खराब हो गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि आइलैंड के बारे में किसी को कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई थी। यहाँ तक कि जो फोटो जुन्हो ने भेजे थे वो भी किसी को नहीं मिले। हालांकि एक शख्स है जो जुन्हो की बात पर यकीन करता है। ये शख्स कैप्टन पार्क है। कैप्टन पार्क वही इंसान है जिसने उस समय जुन्हो की जान बचाई थी जब वह गोली लगने के बाद पानी में डूब रहा था। पिछले 1.5 सालों से जुन्हो कैप्टन पार्क के साथ मिलकर उस आइलैंड को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब तक उन्हें कुछ भी नहीं मिला। हर बार जब वे किसी नए आइलैंड पर जाते उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता। कैप्टन पार्क इन सब से थक चुका था और उसने जुन्हो से कहा कि अब उसे इस आइलैंड और गेम को भूल जाना चाहिए। जुन्हो भी मानता है और कहता है कि अब से वे आइलैंड को ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे। इसके बाद कहानी सॉन्ग पर शिफ्ट होती है। सॉन्ग पिछले 2 सालों से उस सेल्समैन को ढूंढ रहा है जिसने गेम में लोगों को शामिल किया था। इसके लिए उसने मिस्टर किम नाम के एक शख्स को हायर किया है। मिस्टर किम पिछले 2 साल से अपने आदमियों को सभी रेलवे स्टेशनों पर भेज रहा है, लेकिन अब तक किसी भी स्टेशन पर दांची खेलते हुए सेल्समैन का पता नहीं चल पाया। सॉन्ग मिस्टर किम से कहता है कि गेम को हुए अब 2 साल हो चुके हैं और सेल्समैन अब नए गेम के लिए लोगों को चुन रहा होगा। सॉन्ग उसे ज्यादा लोगों को काम पर लगाने का आदेश देता है और इसके लिए उसे 10 मिलियन वॉन देता है। सॉन्ग कहता है कि अगर इस बार सेल्समैन नहीं मिला तो उन्हें अगले 1 साल तक और इंतजार करना होगा। मिस्टर किम अपनी पूरी टीम को सेल्समैन को ढूंढने में लगा देता है। कई दिन गुजर जाते हैं लेकिन फिर भी सेल्समैन का कोई पता नहीं चलता। फिर एक दिन वो सॉक और मिस्टर किम स्टेशन में बैठे बातें कर रहे होते हैं। तभी उन्हें एक आदमी दिखाई देता है जो एक अन्य व्यक्ति के साथ दांची खेल रहा होता है। मिस्टर किम और वो सॉक तुरंत सॉन्ग को इसकी जानकारी देते हैं। सॉन्ग उन्हें सेल्समैन का पीछा करने का आदेश देता है। मिस्टर किम और वो सॉक सेल्समैन का पीछा करते हुए एक जगह पहुंचते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी सेल्समैन चालाकी से खुद उन्हें पकड़ लेता है। सॉन्ग को फास्ट ड्राइविंग के कारण जुन्हो और उसके साथी पकड़ लेते हैं और उस पर फाइन लगाते हैं। सॉन्ग चुपचाप फाइन भरकर वहां से चला जाता है, लेकिन जुन्हो को यह बात अजीब लगती है। सॉन्ग का नाम देखकर उसे एहसास होता है कि उसने यह नाम पहले कहीं सुना है। दूसरी ओर सॉन्ग मिस्टर किम द्वारा बताए गए लोकेशन पर पहुंचता है, लेकिन वहां कोई नहीं मिलता। इसी बीच दिखाया जाता है कि सेल्समैन ने मिस्टर किम और वो सॉक को सॉन्ग के होटल में बंद कर रखा है। सेल्समैन उनसे रॉक पेपर सीजर गेम खेलने को कहता है। इस गेम में मिस्टर किम हार जाता है और सेल्समैन उसे मार देता है। इसके बाद वह वो सॉक से सब कुछ सच बताने के लिए कहता है। दूसरी तरफ जुन्हो सॉन्ग की जानकारी निकालने में जुटा है। सॉन्ग की फोटो देखकर उसे याद आता है कि वह पहले भी सॉन्ग से अपने भाई के बारे में जानने के लिए मिला था, लेकिन सॉन्ग ने उसे कुछ भी बताने से मना कर दिया था। फिर जुन्हो उस गाड़ी का पता लगाता है जो सॉन्ग चला रहा था। जांच में पता चलता है कि सनशाइन नाम की एक कंपनी ने वह गाड़ी रेंट पर ली थी। जुन्हो उस कंपनी के ऑफिस पहुंचता है और वहां उसे सेल्समैन का पुतला और एक गेम कार्ड मिलता है। साथ ही उसे एक फाइल मिलती है जिसमें सॉन्ग के होटल का एड्रेस होता है। सॉन्ग जब अपने होटल पहुंचता है तो वहां सेल्समैन पहले से मौजूद होता है। सेल्समैन सॉन्ग से कहता है कि उसे अपनी बेटी के पास चले जाना चाहिए था। सॉन्ग जवाब देता है कि उसने स्टेशन पर उसे देखा था और तभी रुकने का फैसला किया क्योंकि उसने गेम के बारे में सब कुछ जान लिया था। अब वह इस गेम को हमेशा के लिए बंद करवाना चाहता है। सॉन्ग सेल्समैन से उसके बॉस के बारे में पूछता है। सॉन्ग कहता है कि वह लोगों को पकड़कर यूं ही मार नहीं सकता। सेल्समैन बताता है कि उसने भी गेम में हिस्सा लिया था। जब वह गेम में था तो मरने वाले लोगों को जलाने का काम उसे दिया गया था। वह कहता है कि उसे इन लोगों को जलाने में कभी दुख नहीं हुआ क्योंकि वह उन्हें बेकार मानता था। फिर वह बताता है कि एक दिन उसका खुद का पिता उसके सामने आ गया और उसे अपने पिता को मारने के लिए कहा गया। उसने खुशी खुशी उसे भी मार दिया। तभी उसे एहसास हुआ कि वह इस काम के लिए ही बना है। अब सेल्समैन सॉन्ग को उसके साथ एक गेम खेलने के लिए कहता है। उसे लगता है कि सॉन्ग गेम जीतने के लायक नहीं है। इस गेम में सेल्समैन गन में एक गोली डालता है और नियम होता है कि दोनों को बारी बारी से खुद को शूट करना होगा। जो अंत तक बचता वही जीतता। सॉन्ग इस खतरनाक गेम के लिए तैयार हो जाता है। दोनों बारी बारी से गन से खुद को शूट करते हैं। अंत में सेल्समैन की बारी आती है और उसकी मौत तय होती है। वह गन का ट्रिगर दबाता है और गोली चलने से उसकी मौत हो जाती है। उसी समय जुन्हो होटल पहुंच जाता है और वहां छानबीन करता है। एक रूम में उसे वो सॉक मिलता है। जुन्हो उससे सॉन्ग के बारे में पूछता है और वो सॉक बताता है कि सॉन्ग रूम 410 में है। दूसरी तरफ सॉन्ग को सेल्समैन के पास से एक कार्ड मिलता है। उस कार्ड में 4 दिन बाद फ्रंटमैन से एक क्लब में मिलने का मैसेज लिखा होता है। तभी जुन्हो वहां पहुंचकर सॉन्ग को पकड़ लेता है, लेकिन तभी वो सॉक आता है और जुन्हो को पीछे से बेहोश कर देता है। होश में आने के बाद जुन्हो सॉन्ग से कहता है कि वह भी गेम में आया था अपने भाई को ढूंढते हुए। जुन्हो बताता है कि वह गेम में सॉन्ग से भी मिला था और उससे पूछा था कि क्या वह उसके भाई को जानता है। सॉन्ग जुन्हो को बताता है कि मरा हुआ सेल्समैन ही सभी लोगों को गेम के लिए चुनता था। वह उसके साथ एक खतरनाक गेम खेल रहा था जिसमें वह खुद अपने ही गेम में फंस गया।
अब सॉन्ग का एक ही मकसद है, उस गेम को हमेशा के लिए बंद करवाना। सॉन्ग कहता है कि फ्रंटमैन ने उसे मिलने का मौका दिया है और यह भी बताया कि उसके बॉस ने यह गेम अमीरों के मनोरंजन के लिए बनाया था। जुनहो कहता है कि उसने भी उन वीआईपी लोगों को देखा है और वह सॉन्ग की मदद कर सकता है क्योंकि वह भी वहां के मरे हुए लोगों को भूल नहीं पा रहा है। सॉन्ग उसकी बात मान जाता है। इसके बाद सॉन्ग जुनहो और वू सॉक को अपने हथियार दिखाता है जो उसने इतने सालों में जमा किए थे। सॉन्ग कहता है कि इस मिशन को पूरा करने के लिए उन्हें और भी कई लोगों की मदद की जरूरत होगी। फिर कहानी में नो नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो बन्नी बनाने का काम करती है। एक बच्चा जिसका नाम नायन होता है आकर नो को उसके मदद के लिए धन्यवाद देता है। यहाँ यह पता चलता है कि नो को ब्लड कैंसर है और उसके पिता पेंटिंग बनाकर बाहर पैसे कमाते हैं। दूसरी ओर एक डिटेक्टिव सॉन्ग को बताता है कि उसने कैंग और बे की मां को ढूंढ लिया है। वह नॉर्थ कोरिया के एक जेल में फंसी हुई है और उसके एजेंट जल्द ही उन्हें वहां से निकाल कर ले आएंगे। इसके बाद नो वहां आती है और डिटेक्टिव उसे बताता है कि उसने उसकी बेटी को नॉर्थ कोरिया में काफी ढूंढा लेकिन वह उसे कहीं नहीं मिली। नो डिटेक्टिव को पैसे देती है और कहती है कि वह एक बार और उसकी बेटी को ढूंढने की कोशिश करे। डिटेक्टिव कहता है कि उसने अपने देश के सैनिक को मारा था और गद्दार बनकर अपनी बेटी को छोड़कर यहाँ आ गई थी। वह यह भी कहता है कि शायद मिलिट्री वालों ने उसकी बेटी को नहीं छोड़ा होगा। यह सुनने के बाद नो अपने पति और बेटी को याद करती है। तभी एक आदमी आता है और नो को गेम के लिए कार्ड दे देता है। अगले दिन जब नो अपने काम पर जा रही होती है तो वह देखती है कि नायन को एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। वहां नायन का कैप नीचे गिर जाता है। डॉक्टर नायन के पिता को बताते हैं कि नायन के इलाज में काफी खर्चा आएगा और उसका ऑपरेशन जल्द से जल्द करवाना जरूरी है। नो यह सब सुन लेती है और फिर वह आकर नायन को देखती है। नायन को देखकर उसे अपनी बेटी की झलक दिखाई देती है। वह उसे उसका कैप दे देती है। इसके बाद कहानी जुनहो और उसकी माँ पर आती है। जुनहो अपनी माँ के साथ बात कर रहा होता है। उसकी माँ को लगता है कि शायद जुनहो अब उससे रिश्ता नहीं रखना चाहता क्योंकि वह उसकी सौतेली माँ है। उसकी माँ ने अपनी किडनी देकर जुनहो की जान बचाई थी लेकिन इस वजह से उनकी आर्थिक हालत खराब हो गई। जुनहो की बीवी बीमार हो गई और उनके पास इलाज के पैसे नहीं थे जिसकी वजह से वह चल बसी। जुनहो अपनी माँ से कहता है कि अगर उसने अपनी किडनी उसे नहीं दी होती तो वह अपनी बीवी की जान बचा सकता था। जुनहो अपनी माँ पर यह भी आरोप लगाता है कि उसे रिश्वत नहीं लेनी चाहिए थी जिसकी वजह से उसकी नौकरी भी चली गई। इसके बाद दिखाया जाता है कि सॉन्ग की टीम उसके दांत में एक जीपीएस लगा देती है ताकि वे उसे कभी भी ट्रैक कर सके। इसके बाद सॉन्ग फ्रंटमैन से क्लब में मिलने पहुंचता है। तभी एक गार्ड आकर सॉन्ग को अपने साथ चलने के लिए कहता है। जुहू जब अंदर आता है तो देखता है कि सॉन्ग बेहोश हो चुका है। वह तुरंत सॉन्ग को ट्रैक करना शुरू करता है और देखता है कि सॉन्ग और बाकी लोग क्लब से बाहर निकलकर एक लिमोजिन में बैठकर चले गए हैं। जुहू उस गाड़ी को ट्रैक करने की कोशिश करता है। गाड़ी में फ्रंटमैन और सॉन्ग के बीच बातचीत होती है। फ्रंटमैन कहता है कि सॉन्ग को पैसे का आनंद लेना चाहिए था और अपनी बेटी के पास जाकर शांति से जिंदगी बितानी चाहिए थी। सॉन्ग जवाब देता है कि वह उस व्यक्ति बॉस से मिलना चाहता है और यह भी चाहता है कि वह इस गेम को हमेशा के लिए बंद कर दे। इस पर फ्रंटमैन कहता है कि यह गेम खेलने वाले लोग अपनी मर्जी से आते हैं। सॉन्ग उसे टोकते हुए कहता है कि उन्होंने पहले लोगों को उनकी गरीबी और लाचारी का एहसास कराया, फिर पैसों का लालच देकर उन्हें इस खतरनाक गेम में खेलने के लिए मजबूर किया। फ्रंटमैन यह सुनकर कहता है कि इस गेम में भाग लेने वाले लोग पहले ही अपनी जिंदगी से हार चुके होते हैं। वह आगे जोड़ता है कि जब तक दुनिया में ऐसा असमानता और लालच रहेगा तब तक यह गेम भी चलता रहेगा। वहीं सॉन्ग की टीम गाड़ी का पीछा करती है लेकिन अचानक स्नाइपर टीम उनकी गाड़ी को ब्रेक डाउन कर देती है। फ्रंटमैन कहता है कि उसकी टीम कुछ भी नहीं कर पाएगी और वह इस तरह के गेम को बंद नहीं करवा सकता। सॉन्ग जवाब देता है कि उसे फिर से गेम खेलना है क्योंकि जो लोग उन्हें देखेंगे उन्हें यह देखकर मजा आएगा। वह यह भी कहता है कि पिछली बार जब उसे गेम में हराया गया था वह साबित करेगा कि यह दुनिया अभी भी अच्छी है। वह खुद अंदर जाकर इस गेम को बंद करवा देगा। फ्रंटमैन उसकी रिक्वेस्ट मान लेता है और फिर गैस लीक कर दी जाती है जिससे सॉन्ग बेहोश हो जाता है। इसके बाद फ्रंटमैन ड्राइवर के साथ फ्रंट सीट पर बैठा होता है। वहीं नो कुछ कंटेनरों के पास पहुंचती है और रूम नंबर 11 में जाकर बैठ जाती है। यहाँ पता चलता है कि नो कोई प्लेयर नहीं बल्कि गार्ड की टीम की एक सदस्य थी। अगले दिन जुहू अपनी टीम के साथ डॉक पर आता है। उन्हें शक होता है कि सॉन्ग को गेम खेलने के लिए फिर से आइलैंड ले जाया जाएगा, इसलिए उन्हें किसी भी हाल में सॉन्ग को ढूंढकर बचाना था। सॉन्ग को जब होश आता है तो वह फिर से गेम में शामिल हो चुका होता है और वही पुराना प्लेयर नंबर 456 बनकर खेल रहा होता है। यहाँ पर कुछ नए प्लेयर को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। एक माँ बेटी की जोड़ी होती है जिसमें बेटी जुए में काफी पैसे हार चुकी थी, इसलिए उसकी माँ उसे बिना बताए यहाँ लाकर उसके सारे कर्ज चुकाने की कोशिश कर रही थी। इसके अलावा एक कपल होता है, जूही और लिली। लिली एक यूट्यूबर था लेकिन क्रिप्टो में पैसे लगाने के चक्कर में उसने काफी सारे लोगों के पैसे डुबो दिए थे जिस वजह से उसने जूही को भी छोड़ दिया था। जूही 9 महीने की प्रेग्नेंट है और वो यहाँ इसलिए आई है ताकि वह पैसे कमाकर अपने बच्चे को पाल सके। यहाँ एक और शख्स होता है जिसका नाम थनोस है। वह एक फेमस रैपर होता है और उसके ऊपर काफी कर्जा चढ़ा हुआ होता है, कुल 10 बिलियन वॉन का। गार्ड्स सभी को बताते हैं कि उनके ऊपर कितना ज्यादा कर्ज है और यह मौका है कि वे इस कर्ज को चुकाकर एक नई जिंदगी जी सकते हैं। फिर गार्ड्स बताते हैं कि उन्हें 6 दिन में 6 गेम खेलने होंगे और जो जीतेंगे उन्हें 45 अरब वॉन मिलेंगे। इसमें एक नया रूल होता है कि हर एक गेम के बाद सभी प्लेयर से वोट लिया जाएगा कि क्या वे आगे गेम खेलना चाहते हैं या नहीं। अगर मेजॉरिटी प्लेयर गेम खेलने से मना कर देते हैं तो जो भी पैसे जीतने वाले होते हैं वे सभी में बराबरी से डिवाइड कर दिए जाएंगे। फिर सभी से फॉर्म साइन कराया जाता है और उन्हें पहले गेम के लिए ग्राउंड में ले जाया जाता है। तभी यहाँ सॉन्ग को उसका एक दोस्त मिलता है जिसका नाम जंग होता है और ये दोनों 3 साल के बाद मिलते हैं। सॉन्ग जंग से कहता है कि वो उसके पीछे रहे
और फिर ये दोनों पहले गेम के लिए ग्राउंड में पहुंचते हैं। यह गेम वही रेड लाइट और ग्रीन लाइट जैसा होता है जैसा हमने सीजन 1 में देखा था। यहाँ सॉन्ग अपना ट्रैकर चेक करता है और उसे पता चलता है कि उनका ट्रैकर निकाल दिया गया है, यानी अब उसे ट्रैक नहीं किया जा सकता। उसी समय जुहू ट्रैकर का पीछा करते हुए एक आइलैंड में पहुंचता है और वहां उसे ट्रैकर मछली के खाने के अंदर मिलता है। फेसमैन बताता है कि उसे एक आदमी ने आकर चारा फ्री में दिया था। खैर, पहला गेम शुरू होता है और सॉन्ग सबको बताता है कि यह गेम वैसे नहीं है जैसा वो सोच रहे हैं। अगर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी तो वे मारे जाएंगे। फिर गेम शुरू होता है और गन सबको धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए कहता है। तभी एक लड़की हिल जाती है और उसे शूट कर दिया जाता है, जिससे सब डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। फिर एक के बाद एक सभी को शूट कर दिया जाता है। सॉन्ग सबको शांत रहने के लिए कहता है और बताता है कि डरने की कोई बात नहीं है, बस उन्हें अपनी जगह पर खड़े रहना है। यहाँ नो देखती है कि नियॉन के पिता भी इस गेम में आए थे। ज्यादातर स्नाइपर लोगों के पैर में गोली मारते हैं और इसका कारण आगे जाकर हमें पता चलेगा। फिर सॉन्ग जैसे तैसे लाइन क्रॉस कर जाता है, लेकिन वह देखता है कि एक घायल आदमी पड़ा हुआ है। सॉन्ग वापस जाता है और उसकी मदद करता है और दोनों उसे लेकर लाइन क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन तभी नो उस घायल आदमी को मार देती है। दूसरी ओर जुहू समझ जाता है कि गेम वाले किसी तरह उन्हें ट्रैक कर रहे हैं और उन्हें यहाँ भेजा गया है तो वो लोग आसपास नहीं होंगे। तभी पाक कहता है कि तूफान आने वाला है और उन्हें वापस जाना चाहिए। पहले गेम के खत्म होने के बाद 365 प्लेयर बच जाते हैं और फिर सॉन्ग बोलता है कि रूल के हिसाब से अब वोटिंग होगी। अगर मेजोरिटी जीतती है तो उन्हें जाने दिया जाएगा। फिर गार्ड्स उन्हें उनके जीते हुए पैसे दिखाते हैं और नए रूल के मुताबिक उन सभी में ये पैसे बराबरी से बांट दिए जाएंगे, जो कि 24 मिलियन वॉन होते हैं। हालांकि कई लोगों के लिए ये पैसे कम होते हैं क्योंकि उनका कर्ज बहुत ज्यादा है। गार्ड्स बताते हैं कि अगर वे आगे गेम खेलते हैं तो ज्यादा पैसा जीत सकते हैं। फिर वोटिंग शुरू होती है और यह सॉन्ग की तरफ से होता है। उन्हें 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। पहले होते हैं टीम ओ, वो लोग जो गेम खेलना चाहते हैं, और दूसरे होते हैं टीम एक्स, वो लोग जो घर जाना चाहते हैं। यहाँ पर सॉन्ग लोगों को समझाता है कि आखिरकार वे सब मारे जाएंगे और उनमें से कोई भी नहीं बच पाएगा, और उसे यह सब पहले से पता है क्योंकि वह खुद इस गेम को खेल चुका है और इस गेम का विजेता भी रह चुका है। लेकिन थनोस और जंगदेव कहते हैं कि अगर वह इस गेम को खेल चुका है और जीत चुका है तो उसे उनकी मदद करनी चाहिए ताकि वे भी इस गेम को जीत सके। इसके बाद वोटिंग फिर से शुरू होती है और अंत में वोटिंग टाई हो जाती है। फिर यहाँ प्लेयर नंबर 1 आता है और वह होता है इन्हा, जो सबको चुनता है। सॉन्ग इस बात से काफी दुखी था क्योंकि वह चाहता था कि वह सबको बचाकर यहाँ से निकाल सके, लेकिन यहाँ जो भी आता है वह मारा जाता है। तभी इन्हा आकर सॉन्ग से कहता है कि वह उनकी मदद कर सकता है क्योंकि वह पहले इस गेम में आ चुका है और इसे जीत चुका है। उसके चलते उसने रुकने का बटन दबाया था। फिर इन्हें पूछता है कि अगला गेम कौन सा होगा, और सॉन्ग बताता है कि पिछली बार उसने डालना गेम खेला था जिसमें उन्हें शुगर कैंडी से शेप निकालना होता था। इस खेल में ट्रायंगल सबसे आसान शेप होता है और अम्ब्रेला सबसे कठिन। इन सॉन्ग से पूछता है कि अगर उसने यह गेम जीत लिया था तो फिर वह वापस क्यों आया। सॉन्ग जवाब देता है कि वह पैसे उसके नहीं थे, बल्कि वह पैसे उन लोगों के थे जो यहाँ मारे गए थे। इन्हें बोलता है कि सॉन्ग गेम को ज्यादा गंभीरता से ले रहा है क्योंकि उसने उन लोगों को नहीं मारा। फिर जंग कहता है कि वे लोग अब यहाँ पर हैं तो अब आगे के बारे में सोचना चाहिए और अपनी टीम बनानी चाहिए। तभी देहू आकर खुद को इनकी टीम में शामिल करने के लिए बोलता है और वह भी जंग की तरह मरीन होता है। वहीं थनोस ली के पास जाता है और उससे अपने पैसे मांगता है जो उसने ली के कहने पर क्रिप्टो में हारने के बाद लिए थे। फिर इन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। तभी इन्हें थनोस को रोकने के लिए आता है, लेकिन थनोस नहीं मानता और इन्हें उसकी पिटाई कर देता है। इसके बाद सभी इस घटना से खुश हो जाते हैं। रात में इन्हें सॉन्ग के पास आता है और उससे रूडली बात करने के लिए सॉरी बोलता है। फिर इन्हें सॉन्ग को अपनी कहानी बताता है। वह बताता है कि उसकी बीवी काफी बीमार है, उसकी लीवर खराब है और उसे पैसों की जरूरत थी। फिर उसे पता चलता है कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट है। उसने उसे अबॉर्शन कराने के लिए कहा था, लेकिन बीवी ने मना कर दिया। इस बीच उसने काफी लोगों से कर्जा ले रखा था और एक आदमी ने जॉब के दौरान उसकी मदद की थी, लेकिन सबको यह लगा कि उसने रिश्वत ली है, इसलिए उसे नौकरी से निकाल दिया गया। यही कारण है कि यह जगह पैसों के लिए उसकी आखिरी उम्मीद बन गई है। स्मल के गेम में पैसे कमाना सही नहीं है, लेकिन फिलहाल उसे पैसों की बहुत जरूरत है ताकि वह अपनी बीवी और बच्चे को बचा सके। इसके बाद दिखाया जाता है कि गार्ड्स लाशों से अंग निकाल रहे होते हैं, लेकिन अब तक उन्हें सिर्फ एक ही अंग मिला था क्योंकि नो ने सभी के सिर में गोली मारी थी, जिससे उनकी मौत हो गई और उनके अंग जल्दी खराब हो गए। इस वजह से गार्ड्स उनसे काफी नाराज थे। फिर वे इस बारे में अपनी बॉस मास्कमैन को बताते हैं। मास्कमैन नो से मिलती है और पूछती है कि उसने उनके सिर में डायरेक्ट गोली क्यों मारी। नो जवाब देती है कि उनके अंदर जान बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए उसने ऐसा किया। मास्कमैन बताती है कि 7 साल पहले जब वह पहली बार मिली थी तब नो कोरिया के एक गंदे अस्पताल में मरने की हालत में थी। उसने उसे बचाया था और उसकी हालत देखकर उसे दुख हुआ था, इसलिए वह उसे दूसरा मौका देना चाहती थी। मास्कमैन जानती थी कि नो स्नाइपर राइफल से पूरी सर्च टीम को खत्म करके नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया पहुंच गई, एक सोल्जर की तरह। मास्कमैन कहती है कि अगर नो को पकड़े जाने का डर है तो इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पिछली बार उन्होंने गेम की टिप के बदले एक प्लेयर से डॉक्टर की मदद ली थी, लेकिन इस बार वे एक डॉक्टर को अपनी टीम में शामिल कर चुके हैं। नो कहती है कि उसे बताया गया था कि उसका काम है जिंदगी से हारे हुए लोगों को मुक्ति देना, और यही करने के लिए वह उसके साथ यहाँ आई थी। मास्कमैन कहती है कि वे लोग वैसे भी मरने वाले होते हैं,
तो उनके अंगों से दूसरों की जान बचाई जा सकती है। इस कारण से नो को इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके बाद नो वहां से निकल जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि जुहू वू सॉक से बात करता है और दोनों तय करते हैं कि वे दो अलग अलग टीमें बनाकर आइलैंड को ढूंढेंगे ताकि वे इसे जल्दी ढूंढ सके। इसके बाद सभी प्लेयर ग्राउंड में आते हैं सेकंड गेम के लिए। यह कोई डल गोना गेम नहीं होता, बल्कि एक अलग ही गेम होता है। जंग देर और कुछ अन्य लोग सॉन्ग पर भड़क जाते हैं और उन्हें लगता है कि सॉन्ग झूठ बोल रहा था, लेकिन इन्ह का कहना होता है कि उसे अभी भी सॉन्ग पर यकीन है। इस गेम का नाम होता है 6 लक पेंटाथलन। इसमें 5-5 लोगों की एक टीम होती है और एक सर्कल में 10 मीटर की दूरी पर एक गेम होगा। कुल मिलाकर 5 मिनी गेम्स होंगे। हर एक गेम को जीतने के बाद प्लेयर अगले गेम में जाएंगे। इन गेम्स में होंगे दाग, फ्लाइंग स्टोन, गंगी, स्पिनिंग टॉप और जैगी। जीतने के लिए खिलाड़ियों को 5 मिनट के अंदर पांचों गेम जीतकर फिनिश लाइन तक पहुंचना होगा। पांचों प्लेयर के पैरों को बांध दिया जाएगा और फिर सभी को एक साथ खेलना होगा। अगर वे समय के अंदर लाइन क्रॉस नहीं कर पाते तो उन्हें मार दिया जाएगा। इसके बाद सभी अपनी अपनी टीम बनाते हैं। ली जूही के पास आता है और अपनी टीम में शामिल होने के लिए कहता है, क्योंकि वह प्रेग्नेंट होती है, लेकिन जूही मना कर देती है। फिर जून ही सॉन्ग से अपनी टीम में शामिल होने के लिए कहती है। गेम शुरू होता है और जो लोग फेल होते हैं उन्हें मार दिया जाता है। यहाँ एक गार्ड एक बंदे को लेकर जा रहा होता है जो अभी जिंदा होता है, लेकिन नो आकर उसे मार देती है। अंत में 2 टीमें बचती हैं, जिनमें से एक टीम सॉन्ग की होती है। जूही और उसकी टीम बड़े आराम से पहला गेम जीत जाती है। फिर जंग फ्लाइंग स्टोन गेम को जीत जाता है और तीसरे में देहू गोंगी को बड़े आराम से जीत लेता है। चौथा गेम स्पिनिंग टॉप होता है और यह पारी होती है इन्हों की। वह बार बार फेल होने लगता है, लेकिन फाइनली काफी कोशिश के बाद वह लोग इस गेम को भी पार कर लेते हैं। फिर सॉन्ग की पारी आती है, जिसमें उसे जैगी को 5 बार अपने पैर से उछालना होता है। वे लोग इसे जैसे तैसे पूरा कर लेते हैं और टाइम रहते लाइन क्रॉस कर लेते हैं। वहीं नो अपने रूम में आती है, तभी 2 गार्ड उसके रूम में आ जाते हैं। नो उनसे लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं लड़ पाती। फिर वे लोग उसके चेहरे पर कट लगा देते हैं और धमकी देते हैं कि अगर उसने आगे उनके काम में दखल देने की कोशिश की तो उसे मार दिया जाएगा। दूसरे गेम के बाद गार्ड्स बताते हैं कि इस गेम में 110 प्लेयर मारे गए और अब 255 प्लेयर बचे हुए हैं। अगर वे लोग अब यहां से निकलते हैं तो उन्हें हर एक को 34 मिलियन वॉन मिलेंगे। इसके बाद दोबारा वोटिंग शुरू होती है और इस बार नंबर 1 से वोटिंग होती है। इस बार इन्हें घर जाने के लिए वोट करता है। इन्हें यहाँ सबको समझाने की कोशिश करता है कि अगर वे लोग यहाँ नहीं रुके तो सब के सब मारे जाएंगे। तब जंग देव बोलता है कि इतने पैसों में वो अपने कर्ज का ब्याज भी नहीं चुका पाएगा। फिर सभी वोटिंग करते हैं और अंत में टीम ओ जीत जाती है। यहाँ पर जंग ने गेम खेलने के लिए वोट किया था और इस बात से सॉन्ग उससे नाराज हो जाता है। जंग सॉन्ग से सॉरी बोलता है और बताता है कि उसने एक आदमी से काफी पैसे लिए हैं और उसे पैसे वापस देने हैं, नहीं तो वह लोग उसके परिवार को मार देंगे। इसके बाद सॉन्ग बोलता है कि सभी को रात में बारी बारी से पहरा देना होगा, क्योंकि रात में यहाँ गड़बड़ हो सकती है और पैसों के लिए लोग किसी को भी मार सकते हैं। ये सब गेम का हिस्सा है, इसीलिए गार्ड्स भी कुछ नहीं करते। इसके बाद जंग और सॉन्ग रात में पहरा दे रहे होते हैं। जंग सॉन्ग से बोलता है कि उसे याद है कि वह आखिरी बार उससे पैसे मांगने आया था क्योंकि उसकी मां बीमार थी, लेकिन उस वक्त उसके पास सच में पैसे नहीं थे। जंग बोलता है कि वह वापस क्यों आया, उसके पास तो इतने पैसे हैं। सॉन्ग बोलता है कि अगर वह उसके सामने मर जाए तो वह इन पैसों का क्या करेगा। सॉन्ग कहता है कि वह सबको साथ में बाहर ले जाना चाहता है, लेकिन वह इन लोगों को नहीं बदल पा रहा है। इसके बाद अगले दिन सभी को तीसरे गेम के लिए एक बड़े से हॉल में लाया जाता है, जिसके बीच एक सर्कल बना होता है जहां उन्हें खड़ा होना होता है। इस गेम का नाम होता है मिंगल और इसका नियम बहुत सरल होता है। सर्कल के घूमने पर उन्हें एक नंबर दिया जाएगा और उतने लोगों की टीम बनाकर उन्हें किसी भी रूम में जाकर उसे बंद करना होगा। जो लोग बाहर रह जाएंगे उन्हें मार दिया जाएगा। गेम स्टार्ट होता है और पहला नंबर होता है 10। सॉन्ग की टीम उन्नी की टीम से 7 यह राउंड जीत जाती है। इसके बाद सेकंड राउंड शुरू होता है और इस बार नंबर होता है 4। यहाँ इन्हा खुद रुकता है और बाकी चारों को रूम में जाने के लिए बोलता है। सॉन्ग काफी परेशान होता है इन्हा के लिए, पर इन्हा बाकी टीम के साथ बच जाता है। तीसरे राउंड में नंबर 3 दिया जाता है। सॉन्ग और इन्हा साथ रुकते हैं और बाकी तीनों को रूम में जाने के लिए बोलते हैं। यहाँ पर यंग अपनी मां को छोड़ देता है। उसके बेटे ने उसे छोड़ दिया, इस बात से वह काफी दुखी होती है, लेकिन तभी सॉन्ग और इन्हा उसकी मां को बचा लेते हैं। बाहर आने के बाद यंग अपनी मां से मिलता है और उनसे माफी मांगता है। इसके बाद फाइनल राउंड शुरू होता है और अब 126 लोग बचे होते हैं। इन्हें बोलते हैं कि अब ये लोग नंबर 2 को चुनेंगे, क्योंकि 126 लोग बचे हैं और रूम 50 हैं, तो हर एक रूम में 2 लोग होंगे और 26 लोग मारे जाएंगे। इसके बाद नंबर 2 आता है और सभी लोग भागते हैं। इन्हा और जंग एक रूम में आते हैं और वहां पहले से एक बंदा मौजूद होता है जिसे इन्हा मार देता है, नहीं तो तीनों मारे जाते। तीसरा गेम भी खत्म हो जाता है। इसके बाद सॉन्ग इन्हा से कहता है कि उन्हें लोगों को गिनना होगा ताकि वोटिंग में मदद मिल सके। फिर देहू बताता है कि उसने सभी प्लेयर्स को गिन लिया है और उनके साइड के प्लेयर कम हैं। सॉन्ग बोलता है कि उन्हें बाकी प्लेयर से बात करनी होगी ताकि वे अपनी तरफ कर सकें, मगर इन्हा का कहना है कि वे ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जंग जैसे लोग गेम को चालू रखना चाहते हैं और इससे वे लोग उनके खिलाफ भड़क सकते हैं। अगर उन्होंने जबरदस्ती लोगों को वोटिंग करने के लिए बोला तो उससे पहले ही यहाँ लड़ाई शुरू हो जाएगी। तभी गार्ड्स आते हैं और बताते हैं कि अब केवल 100 लोग बचे हैं और अगर वे गेम खत्म करते हैं तो हर एक को 365 मिलियन वॉन मिलेंगे। फिर से वोटिंग स्टार्ट होती है और इस बार वोटिंग टाई हो जाता है।
सॉन्ग को बताया जाता है कि वोटिंग टाई होने की वजह से कल फिर से वोटिंग होगा ताकि लोगों को आराम से बैठकर सोचने का मौका मिले। लेकिन सॉन्ग समझ जाता है कि उनका मकसद रात में लड़ाई कराना है। इधर जुहू अपनी 2 टीमों के साथ आइलैंड की सर्च कर रहा होता है। तभी उसे एक आइलैंड पर एक दरवाजा नजर आता है और फिर वह डिसाइड करता है कि वह अपनी टीम के साथ वहां जाकर चेक करेगा। इसके बाद जुहू अपनी टीम के साथ आगे बढ़ता है और वे लोग उस दरवाजे के पास पहुंचते हैं। लेकिन जैसे ही वे लोग उसे खोलते हैं वहां एक ब्लास्ट हो जाता है जिसमें एक बंदा मारा जाता है और एक घायल हो जाता है। पार्क कहता है कि उन्हें वापस जाना चाहिए, लेकिन जुहू कहता है कि सब ठीक है और उन्हें किसी भी हालत में अपने दोस्तों का बदला लेना है। जुहू समझ जाता है कि गेम वाले जानते हैं कि वे कहां हैं, इसलिए उन्होंने उन्हें फंसाया है, तो वे लोग उनके आसपास नहीं होंगे। फिर जुहू बोलता है कि क्या वे लोग रेडियो और मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करेंगे ताकि गेम वालों को उनके बारे में पता न चले। इसके बाद रात में एक गार्ड देखता है कि उनका हथियार वाला कमरा खुला है और वह देखता है कि पार्क उनके ड्रोन से छेड़छाड़ कर रहा है। फिर पार्क उसे बाहर लाकर मार देता है। उसी समय वसक आकर पार्क से पूछता है कि वह क्या कर रहा है, तो पार्क बोलता है कि यहाँ शिप के सामान की आवाज आ रही थी, इसलिए वह बाहर आया। इसी दौरान सॉन्ग नोटिस करता है कि इस बार गेम वालों ने खाने के साथ फोक दिया है ताकि वे लोग उसे हथियार की तरह इस्तेमाल कर सके और एक दूसरे को मार सके। वहीं थनोस वॉशरूम में मनसू को पकड़ लेता है क्योंकि उसने घर जाने के लिए वोट किया था और तभी ली उसे बचाने आता है। फिर दोनों टीमों के बीच लड़ाई हो जाती है और ली थनोस को मार देता है। इस संघर्ष में कुल 5 लोग मारे जाते हैं, जिनमें 3 ओ टीम के और 2 एक्स टीम के होते हैं। इस घटना से जंग देव भड़क जाता है क्योंकि उनके लोग कम हो गए थे और अगर अगले दिन वोटिंग होगी तो वे लोग हार जाएंगे। सॉन्ग सबको बताता है कि रात में गेम वाले उन्हें मारने की योजना बना रहे हैं और वे चाहते हैं कि इससे पहले वे उन पर हमला करें, इसलिए उन्हें गेम वालों को ही मारना चाहिए। वे लोग ऊपर के कंट्रोल रूम में होंगे और उनके लीडर फ्रंटमैन हैं। अगर उन्होंने उसे पकड़कर मार लिया तो यह गेम यहीं खत्म हो जाएगा। सॉन्ग बताता है कि गार्ड उन्हें मरने नहीं देंगे, इसलिए उन्हें बस रात में बिस्तर के नीचे छिपकर उनके आने का इंतजार करना होगा। जब गार्ड बॉडी चेक करने आएंगे तो वे उन पर हमला करके उनकी बंदूकें छीन लेंगे और गेम खत्म करने के लिए उनके पास यह आखिरी मौका होगा। इसके बाद लाइट्स बंद हो जाती हैं और टीम एक्स पर हमला कर देती है और वे उन्हें मारने लगते हैं। सॉन्ग और बाकी लोग नीचे छिप जाते हैं ताकि वे बच सके। कुछ समय बाद गार्ड्स अंदर आते हैं और बॉडी चेक करते हैं। तभी सॉन्ग और बाकी लोग मिलकर उन पर हमला करते हैं और उनकी बंदूकें छीनकर सबको मार डालते हैं और उनमें से एक गार्ड को पकड़ लेते हैं जो एक बच्चा होता है। फिर सॉन्ग उसे कंट्रोल रूम में ले जाने के लिए कहता है। सॉन्ग सभी से कहता है कि वे लोग हेडक्वार्टर में जाकर उन लोगों को मार देंगे और जो भी गन चलाना जानता है वह उनकी मदद करे। इसके बाद वे ऊपर जाते हैं और गार्ड उन्हें कंट्रोल रूम की ओर ले जाता है। वह बताता है कि कंट्रोल रूम का दरवाजा उसके मास्क से खुलता है। सॉन्ग और जंग आगे कंट्रोल रूम की ओर बढ़ते हैं और बाकी लोग गार्ड्स को रोकते हैं। सॉन्ग मास्क से दरवाजा खोलकर कंट्रोल रूम की ओर बढ़ता है, लेकिन वे एक जगह पर फंस जाते हैं और उनकी गोलियां भी खत्म होने लगती हैं। सॉन्ग इन्हें बताता है कि वे हॉल में जाकर गार्ड्स के पॉकेट से गोलियां ले आएं। इसके बाद देहू गोलियां लेने हॉल में जाता है और सभी मैगजीन इकट्ठा करता है, लेकिन गोलियों की आवाज सुनकर वह डर जाता है। वह सॉन्ग की मदद के लिए पहुंचता है और सॉन्ग उसे बताता है कि रास्ते में उसने एक नक्शा देखा था और शायद कंट्रोल रूम का एक दूसरा रास्ता भी पीछे से है। फिर देहू और उन्नी पीछे से 2 गार्ड्स को मार देते हैं। उन्नी देहू को बुलाती है, लेकिन वह वापस नहीं आता। उन्नी हॉल में जाकर उसे डरा हुआ पाती है। फिर उन्नी मैगजीन लेकर वापस जाती है, लेकिन तभी गार्ड्स आ जाते हैं। उन्नी उनसे लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन यंग की मां उसे रोक लेती है। वहीं बाकी प्लेयर गोलियां खत्म होने की वजह से सरेंडर कर देते हैं, लेकिन गार्ड्स उन्हें मार डालते हैं। गोलियां खत्म होने के बाद सॉन्ग और जंग भी सरेंडर कर देते हैं। तभी फ्रंटमैन आता है और कहता है कि इस सब करने से उन्हें क्या मिला, लेकिन इसकी कीमत उन्हें चुकानी होगी। इसके बाद वह जंग को मार डालता है और सीजन 2 यहीं खत्म हो जाता है।